भारत में 1951 से 1967 तक लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ होते थे। फिर सरकारें गिरने लगी, मध्यावधि चुनाव होने लगे और ये साइकिल टूट गई। 57 साल के बाद मोदी सरकार उसी साइकिल को एक बार फिर से जोड़ने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल 129th अमेंडमेंट बिल लेकर आई और इसके लिए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक हाई लेवल कमेटी का भी गठन किया था। कमेटी में 2 चरणों का एक प्लान तैयार हुआ। पहले चरण में लोकसभा और सभी 28 विधानसभाओं के चुनावों को एक साथ कराना और दूसरे चरण में उसके 100 दिन के अंदर अंदर पंचायत और नगर पालिका के चुनाव कराना। अब सवाल यह उठता है कि अगर वन नेशन वन इलेक्शन यानी एक देश एक चुनाव लागू होता है तो फिर क्या होगा। अब योजना को लागू करने के लिए राष्ट्रपति एक अपॉइंटेड डेट तय करेंगे और उस तारीख के बाद जो भी विधानसभा चुनी जाएगी उसका कार्यकाल लोकसभा के साथ साथ ही खत्म हो जाएगा। इसका सीधा मतलब है कि किसी राज्य को 5 साल मिलेंगे तो किसी का कार्यकाल घटकर 3, 2 या फिर 1 भी रह सकता है। अब इसके लिए संविधान में एक नया अनुच्छेद 82A जोड़ा जाएगा और अनुच्छेद 83, 172, 85, 174 और 356 में संशोधन करना अनिवार्य हो जाएगा। 356 एक बार आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये वो पावर है जो देश के राष्ट्रपति के पास होती है। अच्छा, इसके साथ साथ ये भी तय किया गया कि अगर बीच में कोई सरकार गिरती है तो पूरे 5 साल के लिए नहीं बल्कि बाकी बचे हुए समय के लिए ही चुनाव किया जाएगा। अब सरकार का इसमें तर्क यह है कि इससे बार बार लगने वाली आचार संहिता से मुक्ति मिल जाएगी। चुनाव पर होने वाला हजारों करोड़ का खर्च बचेगा और सरकारी चुनाव प्रचार की जगह शासन पर ज्यादा ध्यान दे पाएंगी, क्योंकि आज की परिस्थिति में 5 राज्यों के चुनाव खत्म होते नहीं है कि उसी के कुछ महीनों के अंदर अंदर अगले चुनाव की तैयारी होनी शुरू हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल 2026 जिसमें आज हम ये चर्चा कर रहे हैं, अभी हम असम, पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु के चुनाव करके आगे बढ़े ही हैं और अब 2027 के होने वाले चुनाव जिसमें उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है, पंजाब है, अन्य राज्यों के चुनाव की तैयारी होनी शुरू हो चुकी है। तो जो चर्चा हम कर रहे हैं वन नेशन वन इलेक्शन, क्या है अड़चन, तो इसमें आने वाली सबसे बड़ी अड़चन ही यह है कि जनादेश के कट जाने का संकट है और सबसे बड़ा टकराव उन राज्य में होगा जहां पर अभी चुनाव हुए हैं। मसलन तमिलनाडु, केरल, असम, पश्चिम बंगाल में 2026 में चुनाव हुए हैं और अगर अपॉइंटेड डेट 2029 इसलिए क्योंकि अब आगामी लोकसभा चुनाव 2029 में होंगे या यूं कहें 2030 रख दी जाती है, तो इन राज्यों का 5 साल का जनादेश 3 साल में ही खत्म करना पड़ेगा। सवाल उठेगा कि क्या केंद्र को किसी राज्य का जनादेश काटने का नैतिक और संवैधानिक अधिकार है?